अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम लीनियर इक्वेशंस है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और इन दोनों पार्ट्स यानी ए और बी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट, दोनों में इक्वेशंस गिवन है। तो आपको स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाएं। इक्वेशंस किसको बोलते हैं? इक्वेशंस का मतलब होता है जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान आपको इक्वलिटी का सिंबल या आप कह लें इक्वल टू का साइन लिखा हुआ नजर आए, आप उस पूरी चीज को इक्वेशन बोला करेंगे। जैसे ए पार्ट में लिखा हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0.8। तो 0.8 और 0.2 डिवाइडेड बाय एक्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, बीच में इक्वल टू का साइन मौजूद है, इसलिए इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करके दिखाना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने का मतलब ये होता है कि आपकी इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है या आप कह लें वो वेरिएबल या वो लेटर जिसकी वैल्यू आपको नहीं बताई गई, नहीं मालूम, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना। जैसे ए पार्ट में आप देखें 0.2 के नीचे एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो एक्स है जो कि वेरिएबल है, ये वो क्वांटिटी है जो कि अननोन है, इसकी इस एक्स की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो इस x की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और जब हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तभी हम कह पाएंगे कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपकी इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है, जो यूजुअली इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स या आप कह लें लेटर्स की सूरत में आएगी, आपको दिखेगी, उन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करना इक्वेशन सॉल्विंग कहलाता है। तो आपको इस समझ आ गया होगा इक्वेशन को सॉल्व करना क्या कहते हैं, इससे क्या मुराद होती है और इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए आपके सामने लिखा हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0.8 और ये भी बता चुका हूँ कि इसमें जो ये x मौजूद है आपने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जितनी भी इक्वेशंस हमने अभी सॉल्व की हैं, इससे पहले भी इस एक्सरसाइज में मैंने आपको उसमें बार बार एक ही चीज़ बताई है कि आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसमें जो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, आपने इसको सेपरेट करना होता है, आपने इसको आइसोलेट बनाना होता है, आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने का मतलब है कि आपको ये x इक्वलिटी साइन के एक तरफ नजर आए और बाकी तमाम चीजें जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेटली नजर आए, तभी आप कह पाएंगे कि आपने इस x को सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया और आप इस x की वैल्यू आसानी से बता पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन में सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये है कि आपको यहाँ पर दो डेसिमल वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे आपको दो डेसिमल वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो जब आपका डेसिमल वैल्यूज आया करेंगी आपने इनमें से डेसिमल को रिमूव कर लेना है। तो हम भी यहाँ पर पहले ये करेंगे कि इन डेसिमल को रिमूव करेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशंस करना थोड़ी आसान हो जाए। अभी हम 0.2 में से डेसिमल रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे पहले से x लिखा हुआ है, ताकि डेसिमल रिमूव करने के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए। पहले 0.8 से डेसिमल रिमूव करेंगे, उसके बाद 0.2 से भी करेंगे। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इकट्ठा नहीं कर रहा ताकि चीजें थोड़ी सी आसान रहे। अदरवाइज अब आप इकट्ठा रिमूव कर लें डेसिमल तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 0.2 को वैसे, उसके नीचे x वैसे, क्योंकि अभी मैं यहां से डेसिमल रिमूव नहीं कर रहा। पहले 0.8 में जो डेसिमल मौजूद है इसको रिमूव करूंगा। तो आपको डेसिमल रिमूव करना आना चाहिए कि आपने देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट लिखा हुआ है, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखा हो तो हम डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 अप्लाई करते हैं। अगर 2 लिखे होते तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 100 लिखते थे। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 8 लिखा हुआ है तो हम डेसिमल रिमूव करेंगे, यानी ऊपर 8 बचेगा और नीचे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो ये होता है डेसिमल को रिमूव करना। अब आपने डेसिमल को रिमूव कर दिया तो आप देखें कि बीच में इक्वलिटी का साइन है और दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आ रही है। एक इधर राइट हैंड साइड पे 8/10 और एक इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 0.2 डिवाइडेड बाय x। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए कि बीच में इक्वलिटी का साइन हो, दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन मेंशन्ड हो, तो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए चीजों को आसान बना सकते हैं।
तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है ये आपने समझना है। तो आपने जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी आपने डिनोमिनेटर्स पे फोकस करना है, उन फ्रैक्शंस के जो आपको इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ नजर आ रही हैं। यानी एक राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है जैसा मैंने बताया 8/10, और एक फ्रैक्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही है 0.2 डिवाइडेड बाय x। तो आपने इनको डिनोमिनेटर्स को फोकस करना है। तो आप देखिए 0.2 के नीचे x लिखा हुआ है, ये x बेसिकली 0.2 को डिवाइड कर रहा है। आपने इस x को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवाना है और वहां पर जाकर, यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, वहां पर जाके ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। सेम काम आपने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई फ्रैक्शन के साथ भी करना है। आप देखिए यहाँ पर 8 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 10, यहाँ पर 10 डिवाइड कर रहा है 8 को, और ये 10 इक्वेशन के इस तरफ आकर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर आकर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से यानी 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरह का क्रॉस ही बन रहा होता है। तो लिखेंगे कैसे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 0.2, और इससे किसने आके मल्टीप्लाई होना है 10 से, 10 ने आके मल्टीप्लाई होना। क्यों, क्योंकि 10 वहां पर 8 को डिवाइड कर रहा है, यहां पर आकर वो 0.2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैंने लिख दिया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, और इधर 0.2 के नीचे क्या लिखा हुआ था डिनोमिनेटर x, ये यहां पर डिवाइड कर रहा है, इसने दूसरी साइड पे जाकर 8 से क्या होना है मल्टीप्लाई। तो आप दूसरी साइड पे लिखेंगे न्यूमरेटर 8 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय x। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर कैसे सॉल्व होंगे, 0.2 है। अब आप देखें यहाँ पर आप डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, आपके लिए डेसिमल रिमूव करना आसान है। तो डेसिमल रिमूव किस तरह करेंगे, आप डेसिमल के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है। तो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो, उधर डेसिमल रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप डेसिमल रिमूव करेंगे, यानी यहाँ पे जस्ट 2 बच जाएगा, और क्योंकि आगे एक डिजिट थे तो नीचे डिनोमिनेटर में आप 10 लिखेंगे। ये वाला 10 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 8 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है 8x। देखिए यहाँ पर ये 10 से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे जस्ट बच गया 2, क्योंकि 10 तो कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू का साइन, और आ गया 8x। अब आप देखें आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 8 रह गया, बाकी सब चीज़ें मूव हो चुकी हैं, सिर्फ वेरिएबल के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 8 को यहाँ से रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि 8 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इस 8 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 2 को। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये हो कि जब आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उसको हटाना हो, तो आप उसी नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देते हैं। तो इधर x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने यहाँ से हटाना है, तो मैं दोनों साइड्स पर किससे डिवाइड कर दूंगा 8 से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए मैं दोनों साइड से किससे डिवाइड कर दिया 8 से। आप यूँ भी कह सकते थे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो 2 के नीचे आ जाता, तब भी यही स्टेप आपको मिलता। तो यहाँ पे देखिए अब 8 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो आ गया 1/4, बीच में इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे 8 से कैंसिल हो चुका है, आ गया x। अब x का आंसर आ गया 1/4। अब क्योंकि बुक में आंसर डेसिमल में कोड किया गया तो मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं जल्दी से आपको इसकी डिवीजन शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 को बाहर रखें, 1 को इनसाइड इस तरीके से, क्योंकि 1 छोटा है 4 से, तो आप यहाँ पे एक डेसिमल लगा लें, 0 पॉइंट यानी 0 और डेसिमल लगा लें, और 1 के आगे भी डेसिमल लगा के एक 0 फिलहाल उतार लें। एक से ज़्यादा भी उतार सकते हैं, अभी एक 0 उतार लिए। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, इसके और भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्टली यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि जल्दी से बता पाऊँ। अब आप देखें इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये पड़ा जाएगा 10। अब आपने 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 के पास पास आए, वो होता है 2 टाइम्स, क्योंकि 4 2 टाइम्स कितना होता है 8। अब आपको ये सारी डिवीजन के प्रोसेस आते हैं, अब आप इनको माइनस करेंगे, 10 - 8 कितना होता है 2। 2 अभी भी छोटा है 4 से, तो आप यहाँ पर एक और 0 लिखकर उसको भी नीचे उतार लें, तो अभी क्या बन जाएगा एक तरह का 20। अब 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 20 आए या 20 के पास पास आए, तो 20 आता है 4 के टेबल पर, 4 5 टाइम्स कितना होता है 20। तो जब 20 - 20 करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर बच गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है यही आपका आंसर है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल है 0.25 के। तो x का आंसर आ गया 0.25, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैंने कुछ स्टेप्स छोड़कर शॉर्टली इसको डिवाइड करके आपको दिखा दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर x का आंसर आ गया 0.25। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 डिवाइडेड बाय y - 1
इज इक्वल टू 0.6। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल y नजर आ रहा है, यहाँ पर 1.2 के नीचे लिखा हुआ। हमने इस y की ही वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, ये y बेसिकली अननोन है। और आप लोग अब ये जानते हैं कि हमने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसमें जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी होती है, हम उस वेरिएबल को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। किस तरह सेपरेट करते हैं? या तो उस वेरिएबल वाली टर्म्स को जहां पे वो आ रहा हो, वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा हो, चाहे एक टर्म में लिखा हुआ रहा हो या दो टर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा हो, तो जितनी भी टर्म्स में वो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, हम उस वेरिएबल को या तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट कर लेते हैं और बाकी तमाम चीजों को जिनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे सेपरेट कर लेते हैं। और यूं भी हम कर सकते हैं कि हम उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे सेपरेट कर लें और बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट कर लें। एंड रिजल्ट सेम ही रहता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो जो उसमें वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं या जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होता है, हमने उसको सेपरेट करना होता है और बाकी तमाम चीजों को इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेट करना होता है ताकि हम उस वेरिएबल की वैल्यू आसानी से बता पाएं। तो यहां पर भी हमारा टारगेट यही होगा, हमने इस y को सेपरेट करके दिखाना है ताकि इजीली बता पाएं इस y का आंसर क्या होगा। तो अब आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो इस इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पे आपको एक वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है 0.6। तो यहां पर डेसिमल इन्वॉल्व है, हम इस डेसिमल को यहां से रिमूव करेंगे ताकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो। तो जितनी भी डेसिमल वैल्यूज को आप रिमूव करते जाएंगे उतना ही क्वेश्चन आपका और भी आसान होता जाएगा। आप इसको बगैर रिमूव किए भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपको वो इजी लगे आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा, तो उसके लिए पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1.2 डिवाइडेड बाय y-1 इज इक्वल टू, और डेसिमल को रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि आपने डेसिमल के बाद देखने कितने डिजिट्स आ रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो डेसिमल को रिमूव करके नीचे 10 लिखते हैं, अगर दो डिजिट्स हो तो 100 लिखते हैं और इसी तरीके से इसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है तो आप डेसिमल को रिमूव करेंगे, जस्ट 6 लिखेंगे और नीचे क्या आप लिख देंगे 10। यहां तक मैंने कर लिया। अब यहां पर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज या आप कह लें कि इंपॉर्टेंट स्टेप समझना है। वो क्या है कि जब भी आपको दो फ्रैक्शंस दिखें इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ, आप देख सकते हैं एक राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है 6/10 और एक लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है 1.2 डिवाइडेड बाय y-1। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए अपनी इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मजीद आसान बना सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? तो आसान अल्फाजों में ये होती है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो दोनों फ्रैक्शंस आपको इक्वेशन के इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ नजर आ रही होती है, उनके डिनोमिनेटर्स को आप बेसिकली हटाते हैं, वहां से रिमूव करते हैं और दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे? आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है 1.2 डिवाइडेड बाय y-1, इसमें ये डिनोमिनेटर है y-1। तो ये y-1 यहां पर डिवाइड कर रहा है 1.2 को, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर 6 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जिस भी डिनोमिनेटर को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज रहे होंगे, इक्वालिटी साइन की दूसरी तरफ भेज रहे होंगे, वो वहां पर लिखी हुई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर लिखी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे लिखी हुई फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है 6/10, इसमें डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 10, तो ये डिनोमिनेटर जो 10 है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिखा हुआ था 1.2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप देखिए यहां पर ये क्रॉस बना है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है यानी जो चीज ऊपर लिखी हुई है वो 1.2 है, तो आप इसको लिखेंगे 1.2 और ये जो 10 यहां पर 6 को डिवाइड कर रहा था यहां पर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 10 यहां पर 6 को डिवाइड कर रहा था, यहां पर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। और बीच में ये इक्वालिटी का साइन वैसे ही लिखेंगे। अब आप आ जाए राइट हैंड साइड पे, तो देखिए राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन थी 6/10, इसका न्यूमरेटर था 6, तो पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे 6 और वहां पे जो डिनोमिनेटर था 1.2 के नीचे जो लिखा हुआ था y-1 वो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय y-1 और यहाँ पर आप ब्रैकेट्स डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये दो टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स के साथ बाहर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा देना ज़्यादा बेहतर है। तो यूँ हम इसको कर लिया करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि y-1 यहाँ पर 1.2 को डिवाइड कर रहा था, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 10 जो है 6 के नीचे लिखा हुआ था यानी 10 6 को डिवाइड कर रहा था, ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.2 बचा। अब 1.2 भी आपके पास डेसिमल वैल्यू है, इधर भी आप डेसिमल को रिमूव कर लें ताकि आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। अब आपको डेसिमल रिमूव करना आता है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो जब आप इस डेसिमल को रिमूव करेंगे ये 12 बन जाएगा और एक डिजिट होने की वजह से नीचे आपको 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आप इसको लिख लें 6
आगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन बेशक ना भी लगाएं और राउंड ब्रैकेट्स में जस्ट लिख लें y-1। इन दोनों स्टेप्स का एक ही मतलब है, आप चाहे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिख लें या ना भी लिखें, जस्ट 6 आगे राउंड ब्रैकेट्स में चीज़ को ऐसे लिख लें, इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब यही है कि 6 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी चीज़ के साथ, इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई सारी टर्म्स के साथ, जो कि है y-1। अब देखें यहाँ पर कितनी चीज़ आसान होगी, 10 से क्या हो गया कैंसर, यहाँ पे जस्ट बच गया 12 और यहाँ पे बच गया इक्वल टू का साइन, 6 राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर लिखा हुआ है y-1। अब आप देखें आपके इस राउंड ब्रैकेट्स के बाहर 6 लिखा हुआ है, ये 6 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी राउंड ब्रैकेट से, या यूं भी कह सकते हैं अगर आप ये राउंड ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से। तो एज अ होल आप इसको यूं ही देखेंगे कि 6 इस पूरी चीज के साथ यानी y-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी चीज यहां पर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वेशन के, दूसरी तरफ जाकर वो क्या होती है, डिवाइड होती है। तो 6 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है y-1 को, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये जाकर 12 को डिवाइड करेगा। तो आप इसको लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6, यानी जो 6 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था यानी मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहां पर आके वो 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 12 के नीचे लिखा जाएगा। आप यूं भी कर सकते थे कि दोनों साइड्स पर 6 से डिवाइड करवा देते, तब भी आप इसी स्टेप पर पहुंचते और यहां पे जस्ट क्या बचेगा y-1। अब राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर जो नंबर लिखा हुआ था उस वजह से राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई थी, अब वो नंबर दूसरी तरफ मूव हो चुका है तो यहां पर राउंड ब्रैकेट्स आप नहीं लगाएंगे। अब यहां पर आप देखिए बड़ा आसान है, 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, तो यहां पे जस्ट बच गया 2, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वालिटी का साइन, यहाँ पे बच गया y और -1 साथ वैसे का वैसे। अब आप देखें आपके वेरिएबल के साथ जस्ट ये -1 ही बचा है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि y में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही हो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाती है। और आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 1 के पीछे माइनस का साइन है, जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ पर जाकर प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, यानी ऐड होगा, प्लस होगा। दोनों तरीकों से समझना ठीक है, दोनों तरीकों से आप इसको लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये -1 बेसिकली आप कह लें लिखा हुआ है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, या यूं कह लें यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है y में से, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पर जाके ऐड हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 2, ये -1 यहाँ आके क्या हो जाएगा +1, इसका साइन चेंज हो जाएगा और इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे जस्ट y बचेगा। तो देखिए y आइसोलेट हो चुका है, y सेपरेट हो चुका है। आप इस y को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट कर लेते तब भी आपका आंसर यही आता, आपने इसको इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे सेपरेट कर लिए तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर ठीक आएगा। तो 2 + 1 कितना होता है, वो होता है 3। तो देखें y का आंसर कितना आपने निकाल लिया, 3। तो इससे पता चला कि इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास आ चुकी है। आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, तो y का आंसर कितना आ गया, 3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों पार्ट्स फिनिश हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।